महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों के बाद सरकार और विपक्ष पर क्या असर होगा। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के अलावा अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे सदन की कार्यवाहियों पर भी असर होने की पूरी संभावना। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र की पर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने रविवार को राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की ताकि महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और उसके प्रतिद्वंदी इंडिया गठबंधन की आश्चर्यजनक जीत की पृष्ठभूमि में सदन का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलवाई। इसमें कांग्रेस, तुलमुड़, डीएमके, शिवसेना, बीजेडी और अन्य के नेताओं के विचार विमर्श में शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के सरकार ने वाफ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों को विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। साथ ही विपक्ष मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा और रिश्वतखोरी के आरोपों में अमेरिका अदालत द्वारा कारोबारी गौतम अडानी पर मुकदमा चलाने के मुद्दे को गठन के लिए जोश में है। बैठक में 26 नवंबर को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा होने की बात सामने आई। लोकसभा में लंबित विधायकों में वाफ विधायक भी शामिल है, जिसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के रिजल्ट से दोनों ही गठबंधन के नेता उत्साहित हैं। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में सत्ता में रहे गठबंधनों की सत्ता में पुरजोर तरीके से वापसी को लेकर सदन में बहस की भी गर्माहट दिखेगी। वाफ विधायक पर बने पैनल को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। पैनल में शामिल विपक्षी सदस्य अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल समिति की बैठक में बाधा डाल रहे हैं। पैनल के विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर ओम बिरला के हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं इसके विरोध में दलील दी जा रही है कि विपक्ष वाफ विधायक पर अनावश्यक देरी कर रही। संसद के वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों को अनुपूरक मांगों के पहले बैच की प्रस्तुति, चर्चा और मतदान भी सूचीबद्ध किया गया है। सरकार द्वारा प्रस्तुतिकरण, विचार और पारितीकरण के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयक पंजाब न्यायालय विधेयक है, जो दिल्ली जिला न्यायालयों के वितरित अपीली क्षेत्राधिकार को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रावधान करता है। इसमें मनचेन शॉपिंग विधेयक भी शामिल है, जो समुद्री संधियों के तहत भारत के दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें नई दिल्ली एक पक्ष है। इसके अलावा तटीय नौवाहन विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक को भी प्रस्तुतिकरण और अंतिम रूप से पारित होने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। लोकसभा बुलेटिन के अनुसार वाफ विधायक और मुसलमान वाफ विधायक सहित 8 विधेयक लोकसभा में लंबित है। राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है कि 2 विधेयक राज्यसभा में लंबित हैं। लोकसभा द्वारा पारित एक अतिरिक्त विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक उच्च सदन में लंबित है। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार आगामी सत्र में प्रस्तावित कानून ला सकती है। इस मुद्दे पर भी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों का पूरा असर दिख सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।